ऐसा क्या हो गया जो एक बार फिर से मनीषा के पीछे लोग पड़ गए हैं, और ऐसा पड़े हैं, ऐसा पड़े हैं, वो भी एक अजीब सी चीज़ के पीछे पड़े हैं। मैं आगे आप लोगों को बताती हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। मेरा नाम शिल्पी है और आप देख रहे हैं रिएक्ट विद शिल्पी, जहाँ पे आप लोगों को मिलते हैं बड़े बड़े ब्लॉगर्स की कॉन्ट्रोवर्सीज। तो आज का जो रिएक्शन होने वाला है वो मनीषा पे होने वाला है, लेकिन उससे पहले कुछ थोड़ी सी बात करेंगे, है ना। तो हम बात कर लेते हैं कि ये लोग अम्बाला से निकले और अम्बाला से होते हुए गाजियाबाद, और गाजियाबाद से इनकी गाड़ी जो रुकी थी वो सृष्टि दीदी के घर पे रुकी थी। और सृष्टि दीदी, मैं आपको बता दूं, मेरी पर्सनल हमेशा से फेवरेट रही है। जब मैं सोशल मीडिया पे तो थी लेकिन रिएक्शन के उसमें नहीं थी, और ये था मेरा मोटिव, हमेशा ये था कि कभी भी मैं मतलब मौका दिया उस ऊपर वाले ने और कभी कुछ मतलब नाम कमाया हमने भी, तो मैं हमेशा जो है सोचती थी कि सृष्टि दीदी से एक बार जरूर मिलूंगी, क्योंकि ये हमेशा से मेरी फेवरेट रही हैं। लेकिन अभी कुछ चीज़ें जो मुझे आप देखो रिएक्शन देने लगी तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचती हूँ, है ना। तो फिलहाल उनके ऊपर मेरा कोई अभी रिएक्शन नहीं है, फ्यूचर में कभी लगा तो हम देंगे। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि कुछ चीज़ें मनीषा को भी सीखनी चाहिए सृष्टि दीदी से, चाहे वो सेविंग्स हो, चाहे वो उनका गोल्ड में इन्वेस्ट हो, चाहे वो जो है क्या बोलते हैं सिल्वर में इन्वेस्टमेंट हो। उनका देखिए हमेशा जो रहता है कि मतलब बहुत ज़्यादा, हाँ ये जो है एक हाइप बनी हुई है इस समय कि उनके व्यूज़ कम हो गए अकॉर्डिंग टू क्या बोलते हैं सब्सक्राइबर, यूट्यूब की बात कर रही हूँ। लेकिन नहीं भैया, उनका इतना सारा प्रमोशन मिलता है, उनको इतना सारा प्रमोशन मिलता है, और उस लिंक से जो लोग इतना ज़्यादा परचेज करते हैं, उनकी चूड़ियाँ वायरल है, उनकी साड़ी वायरल है, अब वो आजकल शॉर्ट्स ड्रेस वगैरह, कॉट शर्ट वगैरह का जो है प्रमोशन करती हैं, वो भी सब वायरल है। तो ये एक चीज़ है जो कि मैं बताना चाहूँगी, मतलब हर चीज़ में उनका जो चॉइस है, जो उनका पसंद है, जो उनकी मतलब इन्वेस्टमेंट है, वो सारी चीज़ें मैं आपको आज क्लियर करने वाली हूँ। तो बात यहाँ से शुरू होती है कि उनका हमेशा, आप कुछ लोग उनको बोलते हैं यूट्यूब की बप्पी दीदी ऐसे करके कुछ, है ना। तो हाँ, उनके पास में है चीज़ें, तो वो जो है गोल्ड में इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझती है, और वो कई बार अपना गोल्ड कलेक्शन जो है शो कर चुकी हैं। और इस वजह से कई बार वो ट्रोल भी हो चुकी हैं कि मतलब इनके पास में जो है मतलब इतना सारा सब कुछ है, उसके बावजूद भी ऐसा काम करती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं। मतलब यूट्यूब के पे काम करने के अलावा वो अपना पार्लर भी चलाती हैं, सुबह से एकदम रेडी होके, एकदम टिप टॉप होके तैयार हो जाती हैं। उनका हर एक कोना घर का सजा हुआ दिखता है, जहाँ पे उनको बैकग्राउंड की जो है नीड ही नहीं पड़ती। मतलब जहाँ पे खड़े हो जाओ वहीं पे वीडियो शूट कर लो, और वहीं पे लोगों को एक अलग वाइब्स आती हैं, और वह उसी से उनकी वीडियो चल जाती है। और इंस्टाग्राम पे, मतलब इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, वहाँ पे तो इनका भाई नाम अलग ही उस पे है। भले यूट्यूब पे जो है उनके सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हैं, और व्यूज़ की अगर हम बात करें तो व्यूज़ जो है नहीं, मतलब शॉर्ट्स के अलावा जो लॉन्ग वीडियो रहती है उस पर नहीं आते। जब कंट्रोवर्शियल मुद्दा होता है तो जाहिर सी बात है सबके व्यूज़ आते हैं, तो उनके भी आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये बात कर रही थी कि मनीषा को भी सीखना चाहिए, वो है गोल्ड इन्वेस्ट। हाँ जी। और आज ये जनता, पता है आज का ब्लॉग मैंने देखा जब वो ससुराल पहुंच गई है और उसके लिए बना रही थी पोहा वगैरह, वो स्प्राउट्स वगैरह, उस वाले ब्लॉग की मैं बात कर रही हूँ। वहाँ पे 90% जनता ये चाहती है कि आप भी गोल्ड में इन्वेस्ट करो, और कंपेयर करने लगी है निक्कू सुमित से। तो ये कंपैरिजन मुझे नहीं समझ में आया। हाँ, ये बात है कि आप लोगों का जो सजेशन होता है वो बेटर होता है, बेटर के लिए ही होता है, और शायद कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना भी चाहिए जो क्या नाम है मनीषा को, क्योंकि ये उसके फ्यूचर के लिए भी सही है। और जो है कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं लाइफ में, तो इस तरह के टाइम पे भी हो सकता है ये चीज़ें काम आए। फिलहाल अब ऐसा देख के कुछ भी नहीं लगता है कि, हाँ लगता है कि दोनों कपल, मतलब दोनों कपल में जो मनीषा और सचिन है, दोनों बहुत अच्छे से आगे बढ़ चुके हैं। वो सारी चीज़ें मतलब साथ में आगे बढ़ चुके हैं, इन द सेंस कि अब इस तरह की चीज़ें में भी ना हो। लेकिन जब भी ये डिट्टो के घर पर जाते हैं, तो भाई डिट्टो के घर पर जब भी इनका जाना होता है, लोग इनको ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। वहीं पे बात करें अगर, जब ये जो है जाते हैं सृष्टि दीदी के घर पे, तो कुछ लोग सृष्टि दीदी को भी ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो उनका बॉन्ड है, जो उनका रुकने का जो अपना मतलब इतना लंबा सफ़र होता है, रुकने का जो एक है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि भाई होटल में जाके रुक जाओ। तो भाई जब एक घर जैसा, मतलब अपने घर जैसा एक घर मिल रहा हो, तो कोई क्यों ही जाएगा होटल को, क्यों ही जो है बुक करेगा और सारा कुछ करेगा, जब उनको घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जो भी रुकना होता है, और वो घर पे जाके अच्छे से रह सकते हैं, मिल सकते हैं, और सामने वाले को दिक्कत नहीं है, तो आपको दिक्कत पता नहीं क्यों होती है। बात मैं यहाँ पे करूँगी जो है इन्वेस्टमेंट की। तो हाँ,
मनीषा को अपना पर्सनल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और कुछ लोगों ने बोला निक्कू सुमित ने जो है हार लिया है तो आपको भी लेना चाहिए, तो इस तरह का कंपैरिजन ना करें। हाँ, ये बात अलग है कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्योंकि भाई आपके पास अच्छी खासी अर्निंग आ रही है और हमेशा अर्निंग नहीं आती रहेगी। ये यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, ये सारी चीज़ें हमेशा नहीं होती रहती हैं, कभी ना कभी फॉल डाउन आता है, हर किसी का आता है, तो भाई आपका भी आएगा। इससे अच्छा है कि चीज़ों को सिक्योर कर लो। और सबसे ज़्यादा मुझे बुरी चीज़ पता है क्या लगी, वो मैं बताती हूँ कि सबसे ज़्यादा जो बुरा लगा वो ये लगा कि भाई वो अपने हस्बैंड पे खर्चा कर रही है, वो अपने और जो है भांजी भांजी के लिए खर्चा कर रही है, तो उसमें क्या, उसमें भी लोगों को लग रहा है कि हाँ जो है तुम मनीषा अपने लिए करो वरना वो डायन आ जाएगी। मुझे नहीं पता ये डायन वर्ड किसके लिए यूज़ हुआ है, हाँ बाकी आप लोग समझ लेना, आप लोग समझदार हो ये। और इन्हीं सारी चीज़ों को देखकर वो सामने वाला जो है इनकी तरफ अट्रैक्ट हुआ था और ये सारी चीज़ें हो गई थी जो भाई को कुछ और बनाने जा रही थी, है ना। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि हाँ, मेरा भी ओपिनियन ये है कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन घर तुड़वा के या फिर ऐसी सारी चीज़ें करके नहीं। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपके लिए भी सही है। मतलब गोल्ड एक ऐसा चीज़ है ना, चाहे वो एक प्लॉट हो गया आज के डेट में और एक गोल्ड हो गया, इनमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो जाहिर सी बात है, आप अगर आज 1,000 का कर रहे हो तो वो कल परसों या फिर 1, 2, 4, 6 महीने बाद उसका 4 गुना दाम तो मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर आपके पास आपका बैंक बैलेंस है, आप चीज़ें कर सकते हो, तो जाहिर सी बात है करो इन फ्यूचर के लिए। क्योंकि इससे ना सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर सिक्योर नहीं होता। देखो आपके शौक भी पूरे हो जाएंगे, जैसे कि सृष्टि दीदी का होता है। फिलहाल तो उनको प्रमोशन में ही इतना ज़्यादा मिलता रहता है कि उनको नीड ही नहीं पड़ती, लेकिन आप मतलब आप अपना गोल्ड का चेन, गोल्ड का ब्रेसलेट या फिर जो भी सारी चीज़ें हैं, जैसे जो हमारे लप्पू भैया, सचिन भैया हैं, है ना, वो भी पहनते रहते हैं, लेते रहते हैं, तो वो आपके लिए भी सही रहेगा। और हाँ, अगर आप अपने लिए भी करते हो तो आपके लिए भी सही रहेगा, पूरी फैमिली के लिए सही रहेगा। और गोल्ड इसीलिए स्त्री धन कहा जाता है, जो भी गोल्ड वगैरह सिल्वर वगैरह जो भी रहता है, स्त्री धन कहा जाता है कि हाँ, ये आने वाले फ्यूचर में, ये आने वाली जनरेशन में, ये आने वाली जो है प्रॉब्लम में, लाइफ में जब प्रॉब्लम हो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें हमारे काम आती हैं। तो प्लीज़ आप लोग लड़ाई वड़ाई मत लगवाइए फिर से एक बार मनीषा को, मतलब मत ट्रोल कीजिए। ऑलरेडी वो जो है ट्रोल होती रहती है, कभी वो देवरानी के जो है फंक्शन में, मतलब जो प्रॉब्लम होती है उसमें नहीं जा पाती, कभी कुछ हो जाता, कभी कुछ हो जाता, कभी डोसे के लिए, कभी हलवे के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए, कभी किचन में काम ना कर पाने के लिए, कभी कपड़ों के लिए। अभी उसने एक रील डाली थी जहाँ पे उसको लोग छपरी बोल रहे थे। मतलब भाई अगर कोई सीखने की कोशिश कर रहा है तो आई थिंक सीखने देना चाहिए और मोटिवेट करना चाहिए कि चलो, मतलब कुछ चीज़ों से ऊपर उठ के आप आए हो। तो वहाँ पे एक रील पड़ी थी डिट्टू रानी के साथ में, जहाँ पे सच बताऊँ ना, एक भी अच्छा कमेंट नहीं था, पता नहीं क्यों। मतलब 1-2 कमेंट होंगे तो होंगे, 1-2 कमेंट थे कि हाँ मनीषा अच्छी लग रही है, तो कोई बोल रहा था डिट्टू रानी अच्छी लग रही है। लेकिन ठीक है, कोशिश कर रहा है इंसान ना, कोशिश कर रहा है कि वो चीज़ों को कैरी करना सीखे, वो अच्छे से ड्रेसअप होना सीखे, वो जो एक तरफ इंडियंस जो कल्चर होता है उसको अपनाने की कोशिश कर रही है, मतलब साड़ी वगैरह पहनती है, दूसरी तरफ वो क्रॉप टॉप या फिर स्कॉट सेट या फिर कुछ ऐसा टॉप या फिर वेस्टर्न ड्रेस वगैरह कैरी करना सीख रही है। तो सीखने दो। और सबसे बड़ी जो जगत भाभी की दिल जीतने वाली बात ये है कि वो ना कभी भी जो है छुपाती नहीं है चीज़ों को कि अरे यार ये चीज़ नहीं बनी हमसे, या फिर ये चीज़ नहीं हुआ, ये इसमें मैं नहीं अच्छी लगूँ तो फिर मैं ये शो नहीं करूँगी, हर चीज़ वो वीडियो में डाल देती है। जैसे वो 2-3 ब्लॉग पूरे दिन भर में निकालते हैं ना, तो उसमें जो है बहुत सारी चीज़ें कट की जा सकती है यार। 8 से 10 मिनट का वीडियो होता है, तो ऐसा नहीं है कि मान लो हम 3-3 घंटे में भी डिवाइड करें तो भी 9 ही घंटा हुआ, तो मतलब कट कर सकता है इंसान, लेकिन वो नहीं करती है। तो ये बहुत बड़ा जिगरा भी होना चाहिए कि हर चीज़ आप सोशल मीडिया पे ला के रख दो, तो ये जिगरा है। और रही बात ट्रोल करने की, मतलब गोल्ड के लिए, तो गोल्ड के लिए इतना ट्रोल मत करो। हाँ, ये बात है कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये मेरा भी पर्सनल अपना ओपिनियन है। बाकी आप लोग क्या कहते हैं बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में। फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम, राधे राधे।